जैसे सांप अपनी केचुल से कोई संबंध नहीं रखता, ऐसे भगवत भजन करने वाला महात्मा जो वास्तविक भागवतिक महिमा को जान गया है, वो इस शरीर से कोई मतलब नहीं रखता। चाहे इसमें कैंसर हो, किडनी फेल हो, कोई बड़े बड़े कष्ट हो, वो समझता है इसकी एक आयु निश्चित है, इसको नष्ट ही होना है। जब नष्ट ही होना है तो हम इसके लिए भजन रूपी महामहिम महिमा का प्रयोग क्यों करें? ये अविनाशी थोड़ी रहेगा, आज नहीं तो कल जाएगा। ये जब जाएगा ही तो इसके लिए हम अपने भजन को क्यों खर्चा करें? इसीलिए उन महापुरुषों ने अपने भजन का प्रयोग शरीर को स्वस्थ रखने में नहीं किया, नहीं तो इतनी सामर्थ्य है नाम में कि वो सब रोगों को नष्ट कर सकता है। आश्चर्य में ये देखा है। वो रोज सुबह आ जाता था, गले में कैंसर था, गांव का आदमी था, सरकार बहुत पीड़ा है, पैसा नहीं है, डॉक्टर कहते लाखों रुपया लगेगा ऑपरेशन इसमें। वो तभी आता है, वो उनका समय था, बम्बुल की दतून करते थे, घंटों ऐसे भाव में डूबे। ऐसे चेतना एक दिन थूक दिया, रोज परेशान कर, चल भाग, खत्म कैंसर। और जब उन्हीं के शरीर में प्रारब्ध भोग आया तो उन्होंने कष्ट को सहा, कभी अपने प्रारब्ध को नष्ट। आश्चर्य में बड़े बड़े रोगों को उनकी कृपा से नष्ट होते देखा, पर उनके शरीर में जब रोग आए कभी नहीं। ऐसे ही सांसारिक पुरुष जैसी उन्होंने दवाएं ली और जैसी शल्य क्रिया सांसारिक पुरुषों के शरीरों में होती वैसे करवाई, कभी कोई अपने भजन का प्रयोग नहीं किया। ये महापुरुष, कोई समझ नहीं सकता इन महापुरुषों की बात को। दूसरों के कष्टों को लेकर सह करके शरीर में उनको नष्ट नहीं किया, भजन के प्रताप से नष्ट नहीं किया, उनको अपने में ले लिया, जा तो आगे अपना मार्ग देख। और उनके शरीर का राग है नहीं, इसलिए उसे सहते रहते हैं। चाहे जितने बड़े महापुरुष आप दृष्टि डाल के देखो, भयानक भयानक कष्टों को मुस्कुराते हुए सह गए। यद्यपि नाम में ऐसी सामर्थ्य है, ये प्रारब्ध भोग कोई बड़े से बड़ा ब्रह्मज्ञानी भी नहीं मिटा सकता, केवल नाम में सामर्थ्य है। बोले यद ब्रह्म साक्षात कृत निष्ठयापि विनाश मायाति बिना न भोगई अपैति नाम स्फुरणेन तत्ते प्रारब्ध कर्मेति विरौति वेदः। आहा, प्रारब्ध कर्म जो भोग के बिना ब्रह्मनिष्ठ तैल धारावत ब्रह्माकार जिनकी वृत्ति है, वो भी नष्ट नहीं किए, नष्ट नहीं कर पाए। पर हे नाम भगवान, आपकी महिमा ऐसी है कि प्रारब्ध कर्म आप जिसकी जिह्वा पर स्फुरित हो गए, उसको परास्त नहीं कर पाया। ये बात खास बात समझो। रोग मिट जाना खास बात नहीं है, नाम के प्रभाव से रोग होते हुए भी रोग का प्रभाव न होना ये खास बात है। नहीं पता चले कि अमुक रोग हो गया तो आपका मन उसी में लग जाएगा, निराश हो जाएगा, चेहरा छिन्न खिन्न होने लगेगा, अरे अब तो ऐसा नहीं। जब जाना है तब जाएगा, जब तक है इस शरीर में खूब आनंद पूर्वक नाम कीर्तन भगवत चिंतन, बिल्कुल प्रतिपल नया ऐसा उल्लास कि इस प्रकृति जन्य किसी पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति पे वो उल्लास होता ही नहीं जो भक्त के हृदय में होता है। आप समझिए, ये नाम भगवान ऐसा आनंद उत्पन्न करते हैं, ऐसा उत्साह उत्पन्न करते हैं, जैसे किसी का ब्याह होना हो, फिर देखो ना पुल का घूमता है, पर वो तो प्रकृति जन्य कुछ क्षण के लिए हर्ष है, फिर शोक में बदल जाएगा। ऐसे अनंत गुना बड़ा आनंद, बड़ी पुलकन उस उपासक के हृदय में होती है जिसे अपने प्रीतम के मिलन की चाह पैदा कर दी है नाम ने। एक शरीर क्या, अगर करोड़ों प्राण करोड़ों शरीर हो तो अपने प्यारे पर न्यौछावर कर दे। ये प्रेम नाम प्रदान करता है। जिह्वा पर नाम स्फुरण होने मात्र से प्रारब्ध क्षीण हो जाता है। इस बात को बड़े बड़े महापुरुषों ने वेद में उच्च स्वर से कहा गया है। ब्रह्म विद्या के साक्षात्कार से संचित कर्मों का नाश हो जाता है
और क्रियमाण कर्मों का नाश हो जाता है, किंतु प्रारब्ध कर्म को बिना भोगे वो ज्ञानी भी नहीं बच सकते, शरीर में भोगना पड़ता है। पर यदि भक्त चाहे, जो नाम जप करता है, वो बिना भोगे प्रारब्ध को नष्ट कर सकता है। जितना चाहे उतना भोगे, जितना चाहे, ना चाहे तो बिल्कुल नहीं। वो पूज्य श्रीधर बाबा के जब चरण सेवा करने रात्रि में जाते थे तो एक बार उन्होंने सुनाया था कि राधा कुंड की संत भगवान एक सेवा करते थे, सोहनी लगाते पूरे राधा कुंड में, कोई थूक दिया, कोई कुछ ऐसे उठा के साफ करते थे, भिक्षावृत्ति से खूब नाम जप करते थे। एक दिन उनके सामने एक काला आदमी आया जो दुर्गंध युक्त था। बाबा भजन में बैठे थे, राधा कुंड का दर्शन करते हुए भजन कर, क्या बात है, क्यों खड़ा है? तो उनका, आप हमसे बोले तो हमारी बोलने की हिम्मत पड़ी, मैं आपका बुरा प्रारब्ध हूं, कई जन्मों का हूं, तो क्या चाहते हो? ये हमसे आपसे नहीं पूछा जाएगा, ये उन भजनानंदियों की बात है जिनका जीवन परम धन से युक्त हो चुका है, जो भजन के महाधनी हैं, जो पवित्र हृदय वाले पूर्ण भगवत चरणारविंद के आश्रित जन हैं। प्रारब्ध ने कहा, मैं 12 वर्ष का गलित कुष्ठ हूं, आपके शरीर पर आना चाहता हूं, आप आदेश कीजिए। बाबा ने कहा, हमारे पास 12 वर्ष नहीं, किंतु तुम्हें लेके बैठे, रोज हमें राधा कुंड की सेवा करनी है और हमारी एक नियम निष्ठा है, ऐसा नहीं हो पाएगा। दूसरे दिन फिर आया और उन्होंने कहा कि दिन रात्रि जोड़ करके 6 वर्ष में हम भुगता देंगे, आप स्वीकार करो। 6 वर्ष बहुत होते, हमारे पास समय नहीं। बात चलती रही, फिर उसने कहा अगर आप स्वीकार करें तो 24 घंटे में आपको 12 वर्ष का प्रारब्ध भोग भुगवा दें, पर आप कोई औषधि नहीं लेंगे, किसी शिष्य की सहायता नहीं लेंगे और हमारे स्वीकार करेंगे। बाबा कहा 24 घंटे तो ठीक है, हम सुबह सुबह राधा कुंड की सेवा करके एक कमरे में बैठ जाएंगे, आप हमारे ऊपर आ जाना, दूसरे सुबह फिर हम सेवा में आ जाएंगे, हमारी सेवा नहीं छूटेगी, चलो ठीक है। अपने शिष्यों से कहा कि आज मैं कितना भी चीखूं चिल्लाऊं, कोई हमारे कमरे में मत आना जब तक हम स्वयं खोलकर बाहर ना आवें। और जहां कहा हाँ मैं स्वीकार करता हूं, तत्काल पूरा नख से सिक तक पक गया शरीर, पीप बहने लगा, भीषण पीड़ा, बस वही नाम चिंतन में अपने मन को लगा दिया। 12 वर्ष के गलित कुष्ठ प्रारब्ध को 24 घंटे में भोग कर साफ कर दिया। अगर वो नाक कह देते तो हिम्मत नहीं थी कि प्रारब्ध उनके शरीर में आ जाता। ये देखो नाम बल, नाम में बड़ी, आप क्या समझते नाम जापक हैं, आपको जो रोग आया है, जो कष्ट आया है, बहुत कम करके आया है, बहुत कम करके दुलार पूर्वक प्रभु हमें दे रहे हैं, उसको बहुत सहज सहज ऐसे ही सहज। अगर वो प्रभु से बिलग हो जाओ और फिर देखो इसका तांडव, तो आपको प्रतिपल यही लगेगा मर जाऊं तो अच्छा, सच्ची कहता हूं, प्रतिपल यही लगेगा कि मर जाऊं तो अच्छा। कितना भयानक कष्ट है, आपको अनुभव में आने लगे। लेकिन कैसे बताएं तुम्हें, यदि प्रभु के आश्रित हो तो कैसे दुलार करते हैं। तो जो प्रारब्ध कर्म ब्रह्म विद्या से भी नहीं नष्ट किया जा सकता, वो केवल नाम के द्वारा नष्ट किया जा सकता है। सएव सर्वेभ्या पापमभ्य उदितः उदेतिहा वै सर्व पाप मभ्यो यह एवं वेद उदित तस्य नाम। आहा, सब पापों से छुटकारा, वो जन सब कर्मों से छुटकारा पा जाता है जो भगवान के नाम का भरोसा करके नाम जपना प्रारंभ कर देता है। भक्तेभ्यो विचित्रानंदान प्रदातुम बहुरूपतयाविर्भावा दति करुणमिदम नामेति भावे नाह। कह रहे हैं ये केवल पापों को ही नष्ट नहीं करता, प्रारब्ध कर्मों को ही नष्ट नहीं करता, भक्तेभ्यो विचित्रानंदान प्रदातुम, भक्तों को एक विचित्र आनंद प्रदान करता। सत्य सत्य परम सत्य। दुनिया को भोग वासनाएं, नाना प्रकार के द्वंद्व, भूख प्यास नींद, ये सब जन्म मृत्यु सब पीस रहे हैं, वो समझ नहीं पा रहे प्रमाद स्थिति में। विचित्रानंद क्या है इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते।
नाम आपको प्रदान करेगा। सब द्वंद्वों से रहित करके भक्तेभ्यो विचित्रानंदान प्रदातुम, नाम प्रदान करता विचित्रानंद।